अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू विजुअल लर्निंग सेंटर। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी कसर, नाम सुनते ही अक्सर थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इस बार हम इसी मुश्किल को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। कभी पिज़्ज़ा शेयर करना पड़ा है? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत आम सा है, लेकिन यही सवाल एक बहुत बड़े रियाजी के तसव्वुर की जड़ है। और अगर इसका जवाब हाँ है, तो मज़े की बात यह है कि फ्रैक्शंस तो पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रियाजी का ये कॉन्सेप्ट जो किताबों में इतना पेचीदा लगता है ना, वो दरअसल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रचा बसा हुआ है। चाहे वक्त देखना हो, खाना पकाना हो या दोस्तों में कोई चीज़ बांटनी हो, कसर यानी फ्रैक्शंस हर जगह हमारे साथ हैं। अच्छा, तो चलें अब इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए इसके पुर्जे अलग अलग करके देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो फ्रैक्शन की सबसे आसान तारीफ क्या हो सकती है? बस ये कि किसी भी पूरी चीज़ का एक हिस्सा। जैसे ये पिज़्ज़ा एक पूरी चीज़ है और इसका एक स्लाइस उस पूरे का हिस्सा या फ्रैक्शन कहलाएगा। अब जरा इसकी जबान को समझते हैं। देखें, हर फ्रैक्शन में दो नंबर होते हैं। जो नंबर ऊपर होता है ना, उसे कहते हैं न्यूमरेटर। ये बताता है कि हमारे पास कितने हिस्से हैं। इस मिसाल में ये है 3। और जो नंबर नीचे है वो है डिनोमिनेटर। ये बताता है कि पूरी चीज को कुल कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया था, यानी 5। तो 3 वक्फ 5 का सीधा सा मतलब हुआ 5 बराबर टुकड़ों में से 3 टुकड़े। चलें अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं फ्रैक्शंस की फैमिली से। इनकी भी अलग अलग किस्में होती हैं और इनको याद रखने का मजे का तरीका ये है कि हम इन्हें अलग अलग शख्सियात समझ लें। अच्छा, तो यहाँ 2 सबसे अहम किस्में हैं। पहली है वाजिब कसर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी पहचान ये है कि ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले से छोटा होता है। जैसे 3/5, मतलब हमारे पास एक पूरी चीज से कम हिस्सा है। दूसरी तरफ है गैर वाजिब कसर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जैसा कि नाम से जाहिर है, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, जैसे 5/4, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पूरी चीज से भी ज्यादा है। और फिर एक और किस्म है मखलूत कसर यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो बहुत ही आसान है। इसमें एक पूरा नंबर होता है और साथ में एक फ्रैक्शन। जैसे हम कहते हैं ना 2.5 रोटियां, तो वो असल में 2 और हाफ का मिक्सचर है। अब आते हैं फ्रैक्शंस की एक सुपर पावर पर। ये एक ऐसी चीज है जो पहली नजर में किसी जादू की तरह लगती है, और ये एक ऐसी खासियत है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक सवाल है, जरा सोचिएगा, कौन सा ज्यादा है, 1/2 या 2/4? यानी एक पिज्जा का आधा हिस्सा या फिर उसी पिज्जा के 4 में से 2 हिस्से? क्या लगता है? अच्छा, तो पहले देखते हैं हाफ को। ये तो बिल्कुल सीधा साधा है, मतलब आधा। एक पूरी चीज के 2 बराबर हिस्से किए और उनमें से एक हिस्सा ले लिया। और अब ये रहा 2/4, यानी कुल 4 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से। अब जरा गौर से देखें, ये रंगीन हिस्सा क्या उतना ही नहीं जितना पिछली तस्वीर में 1/2 था? तो नतीजा क्या निकला? ये कि हाफ और 2/4 बिल्कुल एक ही चीज है। भले ही वो देखने में अलग लग रहे हों, लेकिन उनकी कीमत, उनकी मिकदार बराबर है। रियाजी की जुबान में इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और ये एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। अच्छा, तो अगर हमें 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है? इसका एक बहुत आसान उसूल है। अगर दोनों के नीचे वाले नंबर्स यानी डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, तो बस ऊपर वाले नंबरों को देख लें। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। सिंपल। जैसे इस मिसाल को देखें, 3/8 और 2/8। अब चूंकि दोनों के नीचे 8 है, तो हमें सिर्फ 3 और 2 को देखना है। और जाहिर है 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि 3/8 वाला फ्रैक्शन भी 2/8 से बड़ा है। ये बार चार्ट भी देखें, साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने फ्रैक्शंस की बुनियादी बातें तो समझ ली, लेकिन असल सवाल तो ये है कि आखिर ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? चलें अब देखते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम आते हैं। ज़रा सोचें, खाना पकाते वक्त जब तरकीब में लिखा होता है
आधा चम्मच, दोस्तों के साथ बिल आधा आधा करना, गाड़ी का फ्यूल गेज जो बता रहा है कि टंकी चौथाई रह गई है, या जब हम वक्त बताते हुए कहते हैं 3:30 बजे हैं। ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शंस ही तो हैं। ये वाकई हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। तो अब जब बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, एक आखिरी सवाल पर गौर करते हैं। फर्ज करें कि किसी खाने की तरकीब में लिखा है कि 3/2 कप आटा डालें। अब इसका क्या मतलब होगा? याद है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अमली जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे।